वेलकम बैक। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय निजी अस्पताल में रिहाइश पजीर है। शाहरुख जतोई को काफी अरसे कबल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस अस्पताल की बुनियाद शाहरुख जतोई के वालिद ने रखी थी। निजी अस्पताल शाहरुख जतोई की रिहाइश के लिए एक बंगले में बनाया गया। इसकी डिटेल मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल बताइएगा, यानी कि बंगले को ही अस्पताल बना दिया गया? जी बिल्कुल, ये शाहरुख जतोई क्योंकि बासर शख्स के बेटे हैं, तो उन्होंने जब शाहरुख जतोई को सज़ा हो गई तो जेल से अपने बेटे को फैसिलिटी दिलाने के लिए, सहूलियात देने के लिए पहले एक बंगला लिया गया। उस बंगले में एक अस्पताल कायम किया गया, उसको निजी अस्पताल का दर्जा दिया गया। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए होम डिपार्टमेंट की इजाज़त से, जेल हुकाम की मिली भगत से जो है शाहरुख जतोई को उस निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस अस्पताल का जो पहली मंजिल है उसको आप ये कह सकते हैं कि तमाम सहूलियात के साथ जो है तैयार किया गया। तमाम वहाँ पे रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, जिसको अस्पताल का नाम दिया जाता है। वो दर हकीकत शाहरुख जतोई की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और वहाँ पर शाहरुख जतोई जो है वो जेल काट रहे हैं, जबकि जेल तो नहीं कहेंगे आप उनको, एक बंगले के अंदर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह से जेल की तमाम सिक्योरिटी उधर दी गई है शाहरुख जतोई के लिए। अप्रूवल कहाँ से हुए कामिल? इस तरीके से बड़े किसी भी जगह को अस्पताल का स्टेटस नहीं मिल सकता। दूसरे इसकी हियरिंग्स होती थी तो पुलिस इसको यहीं से लेकर जाती थी, क्या पुलिस भी साथ शामिल है फिर तो ये कहा जा सकता है? देखिए, जब शाहरुख जतोई को सज़ा हो गई और सज़ा के बाद जब उसको जेल रहना था तो वहाँ पे ये फैसला हुआ कि शाहरुख जतोई क्योंकि शख्सियत के बेटे हैं तो उनके लिए जेल में वो तमाम सहूलियात नहीं दी जा सकती जो एक बंगले में दी जा सकती हैं। तो उनके लिए पहले एक बंगले के अंदर अस्पताल कायम किया गया। होम डिपार्टमेंट से उसकी इजाज़त ली गई। होम डिपार्टमेंट ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद शाहरुख जतोई को उस निजी अस्पताल में, जो कि एक बंगले में कायम है, जो कि अस्पताल हमारे जेल ज़राए ये बताते हैं कि शाहरुख जतोई के लिए कायम किया गया था और उनके वालिद ने ये जगह किसी को लेके दी थी। वहाँ पर फिर अस्पताल कायम हुआ। तो अस्पताल कायम होने के बाद उसको अस्पताल का दर्जा दिलाया गया और उसकी पहली मंजिल के ऊपर शाहरुख जतोई की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। और शाहरुख जतोई काफ़ी अरसे से सज़ा होने के बाद इसी बंगले के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पर उनको जेल हुकाम की तरफ से सिक्योरिटी भी दी जाती है। वहाँ पर वो शाहाना ज़िंदगी भी गुजारते हैं। उनके दोस्त अहबाब भी वहाँ आके उनसे मुलाकात करते हैं, उनके अहल खाना भी उनसे मुलाकातें करते हैं। और शाहरुख जतोई एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम के बजाय एक आम शहरी की तरह एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कत्ल केस में सज़ा पाई है इन्होंने, शाहरुख जतोई ने, और इस वक्त इनके बंगले को अस्पताल का दर्जा दिया गया है जिसमें ये रिहाइश पजीर है। बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में IMF के पास फिर जाएंगे। कोशिश होगी दोनों बिलों को जल्द अज जल्द पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। शौकत तरीन का ये कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत के दौरानिए पर IMF से बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तौसील न करने का इंदिया भी दिया। जो है ना जी जी हम लगे हुए वो भी आज डिस्कस होगा। देखो आखिरी भी जनवरी तक है, जो कोशिश जल्द से जल्द कर। सर ये 5 साल जो है अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? गवर्नर स्टेट बैंक की जो टर्म है 5 साल, बात करेंगे उनसे, IMF से बात करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF ने फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर मीटिंग रीशेड्यूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 12 जनवरी को होना थी, जबकि पाकिस्तान में फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में अब तक ज़ेर बहस है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बिल मंजूर होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया जाए। और पार्लिमानी अमूर से मुतालिक मुशावरती इजलास वज़ीर आज़म हाउस में आज तलब कर रखा है। इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, शौकत तरीन, शफ़क़त महमूद, फवाद चौधरी, मुशीर बाबर आवान, स्पीकर असद कैसर भी शरीक होंगे। इजलास में मिनी बजट या फाइनेंस तरमीमी बिल के अहम निकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के सेशन बारे अपनी तरजीहात से इजलास को आगाह करेंगे। और मरी में हफ्ते के रोज़ 8 जनवरी को क्या हुआ, बर्फ में फंसे लोगों पर क्या बीती। एक मकामी शहरी ने हिम्मत की, तन्हे तन्हा निकल पड़ा और हकाइक सामने ले आया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की।
شہری کے مطابق ڈونگا گلی سے گھوڑا گلی اور گلڈانہ سے نسیا اور آگے نتھیا گلی تک صرف برف ہی برف تھی. ہزاروں گاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں. اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سانحہ مری میں ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہونے والے 6 افراد کے گھر پہنچ گئے. گھر والوں سے تعزیت کی اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کی. 46 برس کے شہزاد اسماعیل اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے ہمراہ برف باری دیکھنے مری گئے تھے اور موت کی وادی میں چلے گئے. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں مری سانحے میں کسی نے کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا. ہوٹلز میں بجلی نہیں تھی. لوگوں نے ہیٹر آن کر کے گاڑی میں بیٹھنا مناسب سمجھا جس کی وجہ سے حادثہ ہوا. کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. سنو فال نہیں کہہ سکتے, وہ ایک سنو بلیزرڈ تھا. ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی, تو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہے. حادثہ جو ہے سنو بلیزرڈ کی وجہ سے ہوا ہے, ٹریفک کی وجہ سے نہیں ہوا. روب کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے. کمیٹی کو ٹی او آرز بھی دیے گئے ہیں اور 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے رپورٹ پیش کریں. ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن اگر اس میں کہیں کوتاہی آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سانحہ مری پر حکومت پر پھٹ پڑے. کہا کہ اطلاعات ہیں, اموات زیادہ ہوئی ہیں, تعداد چھپائی جا رہی ہے. یہ قومی جرم ہے, کسی کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے, سب کو حساب چکانا ہوگا. حمزہ شہباز نے سانحہ مری کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی سے احتجاج مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مسائل سڑک پر حل نہیں ہوں گے. انہوں نے سانحے کے 26 گھنٹے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے مری پہنچنے پر کہا عثمان بزدار کا نام عمران خان پلس ہونا چاہیے. 30 گھنٹے بعد غالباً وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچے. کہاں تھی ان کی حکومت, کہاں تھی ان کی انتظامیہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کے دعوے دار کہتے ہیں. اتنی مفلوج ایڈمنسٹریشن. عمران خان صاحب تھکتے نہیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. کا نام عمران خان پلس رکھ دینا چاہیے. وہاں کر دیا ہے پاکستان کی معیشت کو, اور یہ کہتے ہیں کہ میں برانڈ ہوں. کاش کے کہتے ہیں بھائی پی ٹی آئی برانڈ ہے. وہ برانڈ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اب مہنگائی کی, بے روزگاری کی, غربت کی یہ سچویشن ہے, اس میں آپ ایک منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. آپ ایک عوام دشمن حکومت ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اسٹریٹجی ان کے خلاف بنانے کی ضرورت نہیں. ہم کارٹونوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں دی سڑک کو بلاک نہ کریں. میں سیاسی گفتگو شنید کر سکتے ہیں. اس معاملے کا مسئلہ سڑک پر حل نہیں ہوگا. ان کو بڑی مؤدبانہ گزارش کی, دھرنے کو آپ کینسل کر دیں, مؤخر کر دیں. اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے حق اور اختیارات کی جدوجہد جاری ہے. کراچی کو میگا سٹی کا درجہ ملنا چاہیے, دھرنا جاری رہے گا. کراچی نے کیا قصور کیا ہے آپ کا؟ آپ اپنے کیپٹل کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. کیا تکلیف ہے کہ اگر آپ یونین کمیٹیاں یہاں پر اسی بنیاد جو پورے سندھ میں آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس تو 5 گھی میں سر کڑائی میں, آپ کو کیا پریشانی؟ آپ جیت جائیں ڈائریکٹ انتخاب سے. ان تمام چیزوں میں ہم نے کون سی ایسی بات کہی ہے جو کہ خلاف جمہوریت ہے, خلاف آئین ہے, یا اس شہر کا یہ حق بنتا نہیں ہے؟ جب یہ حق ہمیں نہیں دیتے اور آپ تمام اداروں کے اوپر حکومت کا قبضہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. ایشو پہ بات کر نہیں سکتے تو ڈی ٹریک کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. مذاکرات اور دھرنا دونوں ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. متحدہ اپوزیشن کا سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف رواں ہفتے احتجاج کا فیصلہ. صدر پی ٹی آئی سندھ علی زیدی نے احتجاج میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کالے قانون کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں ایک صفحے پر ہیں. سندھ حکومت کے کالے قانون کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی. سندھ کے بلدیاتی اداروں کو کسی صورت بے اختیار نہیں ہونے دیں گے. بلدیاتی ترمیمی بل آرٹیکل 140A کی روح سے متصادم ہے. سندھ کے ادارے زرداری مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. براہ راست چلیں گے آپ کو رومانیہ, جہاں پر وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. Julian Enescu, Ecopolitics. First of all, Minister, I'm sorry for the losses in your country in the recent days when dozens of people have died after a snowstorm, including children from what I've heard. So our sincere condolences. First question for the Pakistani minister, but also for the Armenian minister.
this is the first visit after 20 years of a foreign affairs minister, and I mentioned the visit of Nadim Razab, the general, last year, with the Ministry of Defense, which is now the current Prime Minister. So when do we expect a visit of the President of Pakistan or of the Prime Minister of Pakistan to Romania? And for Mr. Raurescu, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत में अक़लियतों खुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी पर इजलास हुआ। इजलास की कॉल इंतहा पसंद हिंदुआता क़यादत ने दी थी। दिसंबर में हुए इजलास पर मोदी सरकार मुसलसल खामोश है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी हुकूमत इस इजलास की हिमायत करती है? अब वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी नोटिस ले और कार्रवाई करे। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तर्जुमानों का इजलास ख़त्म हो गया है। बाबर अवान और फ़ारूक हबीब की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी गई। साथ ही बाबर अवान की जानिब से मज़ीद इस हवाले से क्या कहा गया, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। ज़ेरे सदारत तर्जुमानों का अहम इजलास खत्म हो गया है, जिसमें मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इसके साथ साथ पार्टी के फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। फिर सानिया मरी के हवाले से भी जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है। बाबर अवान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 74 साल में पीटीआई पहली जमात है जिसने फंडिंग के जराए बताए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम की, दूसरी जमातों के फंडिंग के जराए अभी सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमने तारीख रकम की है और ये हमारी फतह है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया गया है कि मालियाती बिल इसी हफ्ते असेंबली में लाया जा रहा है और साथ ही अपोजिशन जमातों को भी भरपूर मौका दिया जाएगा कि वो ऐवान में इजहार ख्याल कर सके। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसान कावर ने सानिया मरी के ऊपर ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस थाने पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सानिया मरी के हक़ाइक़ बहुत जल्द आवाम के सामने लाए जाएंगे। उन्होंने हिदायत की है कि मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं ताकि मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। इसी इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुआशी सूरत हाल पर भी तर्जुमानों को आगाह किया है। कादिर, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर 6 PSL के आइंदा हुकूक के लिए PCB ने PTV और ARY के कंसोर्शियम से तारीख़ी मुआहिदा साइन कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर 6। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रैफिक की झंझट ना, धक्कम पेल, तवील सफ़र की कोई परेशानी भी नहीं। ग्रीन लाइन बस सर्विस ने तमाम सहूलत फराहम कर दी है। कराची के शहरी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव जारी है। 24 घंटे में इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के 95 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 56, लाहौर में 20 केसेस सामने आ गए। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई। लाहौर में शरह 5.8% रिपोर्ट हुई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज़ायद रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 45,000 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। OPD का बॉयकॉट कर दिया। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस अमराज़े कल्ब के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अनवर खान से। जी, कौमी इदारा अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। इन्होंने OPD का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। इनका बुनियादी तालबा यह है कि इनको हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो तरक्की का अमल इल्तवा का शिकार है वो भी मुकम्मल किया जाए। तो इनके इस एहतजाज के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना है। यहाँ अस्पताल आने वाले हज़ारों मरीजों को जो OPD के अंदर थे, पिछला माह भी लोगों ने एहतजाज किया था और इस शर्त पर ख़त्म कर दिया था कि इनको हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम कर दिया जाएगा। ताहम अदम फरहमी के बाद आज दोबारा कौमी इदारा अमराज़ कल्ब के अंदर OPD सर्विस का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट है। बहुत बड़ी तादाद में आने वाले जो वो शहरी थे, जो मरीज़ थे, वो बदस्तूर मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम इंतज़ामिया सूरत हाल का हल करने के लिए तैयार नहीं है। जी, और तालिबान मुफाहमत की राह पर चल पड़े। अपने देरीना दुश्मन को मुल्क वापसी की पेशकश कर दी। तेहरान में अमारात इस्लामिया के वफ़द ने मज़ाहमती महाज के रहनुमा
अहमद मसूद और हेरात के साबिक गवर्नर कमांडर इस्माइल खान से मुलाकात की। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि अहमद मसूद और कमांडर इस्माइल खान जब चाहें अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में एक वफ़द इन दिनों तेहरान के दौरे पर है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट airwaynews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।